हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो बच्चियों की इस तरह से मौत का केस ऐसे ही दबने वाला नहीं था। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। ये कहानी दो बहनों की है जिनकी महज 3 महीने के अंदर एक ही घर में एक ही पंखे से लटक कर मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक ही घर की दो बच्चियों को इतनी कम उम्र में अपनी जान गंवानी पड़ी। दीदी, दीदी, पद्मा, तुम रो काहे रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बता ना दीदी, वहाँ झाड़ियों में क्या करने गई थी? वो थोड़ा चक्कर आ रहा था ना, उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए हम वहाँ चले गए थे। बट अब ठीक है। पर उल्टी करने के लिए झाड़ियों में जाने की क्या जरूरत है? यही कहीं कर लेती ना। कितना बकबक करती है तू। चल घर जल्दी, देर हो रही है। क्या है रे? मैंने ना मीना के साथ में पकड़ा पकड़ी खेलनी है। चल निकल यहाँ से। हट मीना, अरे समझ नहीं आ रहा है? जा। बापू, बापू मैंने मीना के साथ में पकड़ा पकड़ी खेलनी है बापू। आज कितना अच्छा लग रहा है ना दीदी। क्यों, क्या हुआ? सब्जी अच्छी है? नहीं दीदी, आज घर में शराब की बदबू ही नहीं है। भगवान करे दुनिया से शराब ही गायब हो जाए। क्यों, तुझे क्या इतनी दिक्कत है शराब से? है दिक्कत मुझे। देखा नहीं क्या, बापू कैसे शराब पी के चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं। पद्मा, अगर तेरी शादी भी अम्मा की तरह किसी ऐसे आदमी से हो जाए जो लड़ाई झगड़ा करता हो, दारू पीता हो, तो तू क्या करेगी? मैं उसे शराब पीने ही नहीं दूंगी। दारू फेंककर गिलास में पानी भर दूंगी। वैसे भी शराबी को क्या पता चलने वाला है कि वो क्या पी रहा है। दीदी, मेरा खाना हो गया, मैं हाथ धोकर आती हूँ। अरे हमारा वाला तो और बड़ा है। अरे गजेंद्र भाई, बात तो सुनो। मैंने अपने सेठ पे एक दिन की छुट्टी मांगी। फिर क्या हुआ? ससुरे ने कुत्ते जैसा मुंह बना लिया। जी में आया कि लात मार दूं उसको और उसकी नौकरी पे। साला झूठा बहादुर का किस्सा सुनाना कब बंद करोगे भाई? आदत है, जाएगा थोड़ी। इतना कैसी है मीना बेटी? हैं? पढ़ाई लिखाई सब ठीक है? स्कूल में कोई दिक्कत विक्कत हो तो बता दिए। चाचा बेटा है तेरा। अपने बाप का माल समझ के ले गई थी स्कूल चखना हमरा। बाप का नहीं, अम्मा का माल समझ कर लेकर गई थी। आप तो अपने सारे पैसों की दारू पी जाते हो। अम्मा ही मजदूरी कर कर घर चलाती है। ज्यादा जबान चलाई ना, जबान खींच के गले में लपेट देंगे। बाबू छोड़ दो उसको। बाबू छोड़ दो उसको, अब से नहीं लेगी आपकी। लो अपना चखना, जाने दो इसे, बच्ची है। बच्ची है, जबान देखा है इसका, गज भर लंबी है। समझा दी इसे। सौतेला है सही, लेकिन बाप हूं इसका। ठीक है। क्या गलत बोला मैंने? बहुत जबान चलाती है, चल जा यहाँ से। चलिए चलो। अरे लो भाई, अरे तोहफा हम खास तुम लोगों के लिए दिल्ली से लेके आए हैं। लो। अरे क्या हो गया? आशा कुछ बोली है तुम लोगों को? नहीं बोली है तो बताओ हमको, कुछ बोली है? तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अरे लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। ये देखो, अपना कमाई से हम तोहफा खरीदे अपनी बेटियों के लिए, वही देने के लिए आए हैं। अपना तोहफा उठाओ और दबाओ यहाँ से। मेरी बेटियों के आसपास मत भटकना। कहाँ तुम्हारी बेटियां हैं? आसमान से टपकी हैं क्या तुम्हारी बेटी? हम पैदा किए हैं, बाप है इनके सगे। अपनी बेटियों को तोहफा भी नहीं दे सकते हैं अब हम। तुम्हारी बेटियां थी पर अब नहीं है, वो मेरी
तेरी और गजेंद्र की बेटियां हैं अब। और सुनो, अपनी भलाई चाहते हो ना तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अभी हम शोर मचाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो काहे लाट साहब बन रही हो तुम? और तुम लोग चिंता मत करना बेटा, बाप है तुम लोग के। मत, जाओ, फसलो मत, जाओ यहाँ से। चलो तुम लोग भी स्कूल जाओ, चलो। अच्छा मीना बनने से चूरी थी ना, अब मैं भी चूंगा। छोड़, बचाओ। चिल्ला क्यों रही है? बचाओ, लड़की को छोड़ दे रे। चलना मी, चलना। छोड़ दे, आजा। हाथ छोड़ मेरा। छोड़। अरे अंकल, क्या हो गया अंकल? बावड़ा साला लड़का। भाई साहब, अरे क्या करने लग रहे हो भाई साहब? अरे बावड़ा है, दिमाग क्या हो गया? ये बालक ने रोड पे छोड़ोगे यो लड़की पकड़ने के लिए? अरे दिमाग ठीक ना है इसका, बावड़ा है थोड़ा सा। चल, कितनी बार मना किया, घर से बाहर मत निकला। दीदी तू ठीक है ना? ये बावला छूट कैसे गया? बाबा आपकी बहन, ओ बाबा पीछे देख रहा था मैं। अरे भाई सुनील, अब समझ आया हमारे आने का पता क्यों ना चला तन्ने। अरे कौन है भाई ये? पद्मा, पद्मा, यहाँ क्या कर रही है तू? चल घर चल। अब क्या करने जाती हो वहाँ? कुछ नहीं, प्लीज घर चल। कौन है वहाँ? कोई नहीं है पद्मा, तुम घर चल। दीदी तू बताए काहे नहीं रही है? झाड़ियों के पीछे है क्या? तू वहाँ क्या करने जाती है? डरती क्यों है उस रास्ते से? तू चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलियो, मुझे पता है तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। कैसे बताऊँ तुझे? तू नहीं समझेगी, बहुत छोटी है तू। छोटी नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है। देख, या तो तू अम्मा को बता दे या फिर मैं बता दूंगी। कैसे बताऊँ अम्मा को? कोई फायदा है? तूने देखा है ना अम्मा हमारे साथ कैसे रहती है। अगर हम उनको बता भी देंगे ना तो भी वो विश्वास नहीं करेंगी। अरे 6 बज गए और अब तो अम्मा आती होगी और आते ही मुझे डांट पड़ जाएगी। अभी तक मैंने सब्जी भी नहीं बनाई। ये ले झोला और जा जल्दी से कद्दू लेके आ। हाँ, और ये ले पैसे। जा जा, जल्दी जा जा। दीदी वो कद्दू। मीना मेरी बच्ची, ये तूने क्या किया? मीना मत, मीना मेरी बच्ची, मीना, मीना मेरी बच्ची। तोमर, बॉडी में नीचे उतारो। दीदी ने मुझे सब्जी लाने के लिए मार्केट भेज दिया था, पर जब मैं आई दीदी पंखे से। मीना मेरे बच्चे, तोमर, किसी पे शक करने का कोई मतलब ही ना है। साफ साफ है आत्महत्या का केस है वो। नहीं साहब,
प्लीज अब मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मत क्यों नहीं कर सकते साहब उन्हें। नहीं क्या कर रही हो? सही तो कहने दरोगा जी। मीना ऐसा नहीं कर सकती, मीना ऐसा नहीं कर आत्महत्या का ही सकती। केस है। नहीं नहीं नहीं, मीना ऐसा नहीं कर सकती। सर हमने पूरा का पूरा घर चेक कर लिया, लेकिन कहीं कोई सुसाइड नोट जैसी चीज़ नहीं मिल रही, और ना ही कोई क्लू है, ना कोई एविडेंस है सर। ठीक सर, बॉडी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर जी, मीना की पीएम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख को शाम को 5:30 से 7 के बीच फांसी लगाने से और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। देखा, मैंने कहा था ना, ये केस आत्महत्या का है। सर रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है, मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ है। उसकी बॉडी से सीमन के सैंपल मिले हैं? नहीं सर, ऐसा लगता है रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया है, इसलिए कोई सैंपल नहीं मिला। अरे गई भैंस पानी में, अब लागेगी बत्ती। यो ले, शुरुआत भी होगी। जी सर, ये भी आए सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे केस तो सुसाइड का ही है जी। झूठ मत बोल, मन्ने पता है कि पीएम रिपोर्ट में क्या आया है, इसलिए मकारी दिखानी छोड़ और क्या करना है ये सोच, और जल्दी सोच, नहीं तो वो एनजीओ वाले हैं ना, तुम्हारे और मेरे दोनों के घर के बाहर ना धरना दे देंगे, मिट्टी पलीद हो जाएगी। यो तो मैं भी जानूँ सर, पर बेरा ही नहीं पाट रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। रिश्वत दे के भर्ती हुआ है कि दिमाग है नहीं और पीआई बना बैठा है। अरे किसी ऐसे आदमी को उठा जो अपना बचाव भी ना कर सके, और जनता जनार्दन जो है ये एक्सेप्ट भी कर लेवे कि बलात्कार उसी ने करा होगा। समझ में आया या और डिटेल में समझाऊं? घना चोखा आइडिया दिया सर आपने, और मेरे दौरे एक बंदा ऐसा भी है जो बोलेगा तो बहुत कुछ, पर कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। देख बापू, ये अंकल कितने अच्छे हैं, खोल रहे हैं उन्हें। साहब एक बार मेरी बात तो सुन लो, गलत फहमी हो गई कुछ ना कुछ। साहब इसने कुछ ना किया, बालक है। मैं नहीं जाऊंगा इनकी। पप्पू मैंने बचा ले। पप्पू गलत कर रहे हो साहब आप। अच्छा हो जा। अरे साहब मेरी बात तो सुन लो एक बार, ये सब मामले हो गए साहब, आपको गलत फहमी हुई है साहब। साहब मेरी बात सुन लो साहब, कुछ ना किया मेरे साहब, मेरी बात सुन लो। पद्मा 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 पद्मा, दीदी तू कैसे आ गई यहाँ? मैं यहाँ तेरे लिए आई हूँ पद्मा, ये बताने के लिए कि ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। तू भाग जा यहाँ से, चली जा कहीं। चली जाओ? कहाँ चली जाओ दीदी? और तू ऐसा क्यों कह रही है? देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं कह रही हूँ ना, भाग जा। दीदी कहाँ जा रही है? दीदी रुक जाओ दीदी, चली जा कहीं। दीदी दीदी सर एक बुरी खबर है। क्या हो गया? उमेश की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उमेश नपुंसक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मैंने ना मीना के साथ में पकड़ा पकड़ी खेलनी है, मतलब वो रेप कर ही नहीं सकता। तुम्हारे जय हिंद सर। जय हिंद। सर जी, हमने वो मीना के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि उसकी छोटी बहन पद्मा है, बहुत होशियार बच्ची है, और उसके फादर से उसकी बिल्कुल बनती नहीं है। उससे पूछताछ करते हैं, शायद उसको कुछ पता हो, कोई आइडिया मिले। सिर्फ अम्मा की वजह से मैं गजेंद्र पापू को बापू बुलाती थी, वरना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो उनसे कभी बात भी ना करूं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया गजेंद्र बापू ने? वो और उनके दोस्त राधेश्याम अंकल और सुनील अंकल रोज हमारे घर पर आके दारू पीते थे। एक रात मैंने देखा कि बापू दीदी के साथ ये क्या कर रहे हो? छोड़ो दीदी को, छोड़ो वरना अम्मा को बता दूंगी। तू ठीक है ना? स्कूल के रास्ते में जो झाड़ी पड़ती है ना, वहाँ से जाते हुए भी दीदी बहुत डरती थी। मैंने कई बार उन्हें झाड़ियों से रोते हुए निकलते देखा है। मैंने उससे पूछा भी था कि वो वहाँ क्यों जाती है, झाड़ियों के पीछे है क्या, तू वहाँ क्या करने जाती है?
डरती क्यों है उस रास्ते से? तू चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसने कुछ बताया ही नहीं। तोमर रोक ले रोने धोने से कोई फायदा ना होने वाला है, लेकिन कबूल कर लेगा ना तो फायदे में रहेगा। और मैंने सब बेरा से तेरे खर्चे, तेरे चर्चे, तेरे किस्से कहानी सब जानूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि तैने ही वो छोरी मीना का रेप किया है। इसकी वजह से शर्म के मारे आत्महत्या कर ली उसने। मेरा सौतेले ही सही, हम बाप तो है ना उसके साथ, सगी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं दोनों। फिर पद्मा ने जो देखा था वो क्या था? साहब ये बात सच है कि हम वो रात ज्यादा पी लिए रहे। फिर जब घर आए तो मीना आशा की चादर में सो रही थी। हमको समझ में नहीं आया, हम तो सोचे कि आशा है, लेकिन जब पद्मा ने चिल्लाया तो हमको मालूम चल गया था कि मीना है। बहुत शर्म आ रही थी साहब। मेरे आदमी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो दारू के नशे में उससे हो गया था। मुझे उसने सब कुछ सच सच बताया। साहब 5 साल हो गए हमारी शादी को। उसने गलत तरीके से छूना तो दूर की बात है, उसने इधर से देखा भी नहीं होगा कभी बच्चियों को। साहब माँ हूँ मैं उनकी, ऐसा कुछ होता तो क्या मैं बर्दाश्त करती? ठीक है, गजेंद्र ने ना किया तो फिर किसने किया? क्योंकि मीना का बलात्कार तो हुआ है। मैं कैसे बता सकती हूँ साहब किसने किया? हाँ बस इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि जो कोई भी है इंसान का बच्चा नहीं है साहब। मेरी बच्ची के साथ इतना गंदा काम किया। ठीक है, जाओ। कितने गिरे हुए आदमी हो तुम? तेरे को शर्म नहीं आती इतनी गंदी हरकत करते हुए? इसमें बेशर्मी की क्या बात है आशा? बोलो, हमारी मीना को तो तुम लोग खा गए, अब क्या चाहते हो? पद्मा को भी हमसे छीनना चाहती हो? चुप एकदम। अम्मा झगड़ा मत करो, हमें जाना है। नहीं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम है ना तेरे पास। हम डर नहीं रहे, हमें खुद जाना है। पद्मा चलो बेटा, देखा ये है हमारी बेटी जो हमारा दर्द समझती है। तू चिंता मत कर बेटा, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, हैं? मीना के दोषियों को सजा दो, बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी लो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। सर, गजेंद्र के खिलाफ कोई सबूत तो है ना हमारे पास, और उमेश को ज्यादा दिन तक जबरदस्ती अंदर रखेंगे तो उल्टा हम फंसेंगे सर। राठी, अब हम कानून बनाने वालों को तू बतावेगा कानून क्या है। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, किसी सुटेबल आदमी को पकड़ और जल्दी से अंदर डाल, और एक बात अपने भेजे में डाल, अगर मेरी कुर्सी गई ना तो तुम्हारी नौकरी भी बचने ना दूंगा। हाँ समझ रहा हूँ सर। मीना के दोषियों को दंड दो, बलात्कारियों को सजा दो। साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हमारा बात का विश्वास कीजिए साहब, हम कुछ नहीं किए साहब, हमारा बात का विश्वास कीजिए साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। पद्मा, मेरे बच्चों, तू आ गई बच्ची, मेरी बच्ची। अपनी माँ को छोड़ के वापस तो नहीं जाएगी ना फिर से? मैं पानी लेके आती हूँ। बेल मिल गई है, केस भी 2-4 हेयरिंग में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद साहब। शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र के बच्चे के साथ ऐसा गंदा काम करते हुए?
कुछ तो हाँ तो बताइए, एक आरोपी फांसी लगाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। अरे बताइए, एक निर्दोष बखेड़ा हो गया भाई, बताइए। बखेड़ा हो गया। सर बताइए। खड़े खड़े क्या करो तुम लोग? उतारो इसने। जी सर। तमाशा चल रहा है, चलो अपना अपना काम करो। सर बताइए सर। अरे सर सोहना गांव फिर एक बार सुर्खियों में। मीना गौड़ बलात्कार केस के आरोपी पुलिस शक के घेरे में, क्योंकि पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। अरे वो राधेश्याम। क्या ये राधे श्याम के निर्दोष होने का सबूत था, या फिर वो क्राइम करने के बाद सिर्फ अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्त होना चाहता था? पर उससे भी बड़ा सवाल यह था कि पद्मा ने आत्महत्या क्यों की। 2 बच्चियों की इस तरह से मौत का केस ऐसे ही दबने वाला नहीं था, इसलिए हायर अथॉरिटीज ने एक SIT का गठन किया इस केस को सॉल्व करने के लिए। सर, ये वो पंखा है जिस पे हमारा दोनों बेटी लटक कर अपना जान दे दी। वो स्टूल कहाँ है जिस पर चढ़कर दोनों बच्चियों ने फांसी लगाई थी खुद को? जरा नापो, उसकी हाइट कितनी है? सर 1 फुट 8 इंच। शर्मा, दोनों लड़कियों की हाइट लगभग सेम ही है। जो फाइल हमें भेजी गई थी, जो कि स्टूल की हाइट से मैच करता है। मीना तो पॉसिबल है कि उसने सुसाइड किया हो, पॉसिबल नहीं है कि पद्मा ने भी सुसाइड किया हो। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? अब देखो, पुलिस को जब पद्मा की बॉडी पंखे से लटकी, मतलब पद्मा स्टूल पर खड़ी होकर पंखे तक पहुंच ही नहीं सकती थी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया हो। मतलब सर? पद्मा ने सुसाइड नहीं किया, वो खुद नहीं लटकी है, उसे किसी ने लटकाया है। अरे तोमर, खड़े हो जा। और साहब, जैन साहब, वो आप लोग कल आने वाले थे ना, तो इंतजाम नहीं हो पाया स्वागत का। अरे साहब के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर, बढ़िया एकदम। और रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग अपना काम ठीक से करते तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीनों केस की फाइल्स और सारे एविडेंस हैंड ओवर कर दो, हमारे लिए एक रूम रेडी कराओ, और तुम्हारा एक कांस्टेबल भी हमें चाहिए। जी। ये मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या मजाक है? और कौन है ये डॉक्टर शुक्ला जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है? मुझे अभी के अभी शुक्ला से मिलना है। कहाँ मिलेंगे ये? वो सर, वो पद्मा की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वही हैं डॉक्टर। तो आज वहीं जाके मिलते हैं इनसे, जरा देखे तो सही कितना एक्सपीरियंस है ना पोस्टमार्टम का। एकदम मजाक बना के रखा है पोस्टमार्टम को। चलिए मिलवाइए। सर तो पद्मा का पहले गला घोटा गया है, इसका मतलब पद्मा का मर्डर हुआ है। जी। और वो मीना, उसकी मौत कैसे हुई थी? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कोई झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई। मीना ने सचमुच फांसी लगाई थी और उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई थी। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, और साथ ही आप ही ने उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था और उसका हाइमन ब्रेक हुआ था, मीन्स वो वर्जिन थी। तो जरा समझाएंगे हमें कि एक ही समय में एक लड़की सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी और वर्जिन कैसे थी? वो सर शर्मा, चलो डॉक्टर साहब को अरेस्ट करके थाने ले चलो, वहीं पूछताछ कर। सर एक्सक्यूज मी सर वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था। राजेंद्र टोकस जी ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाया था कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी। पर आपने वो जो एनल सेक्स के बारे में लिखा था, वो किसके कहने पर लिखा था? नहीं सर, वो झूठ नहीं था। मीना के रेप और उसके मरने से पहले उसके साथ पिछले काफी समय से अननेचुरल सेक्स किया जा रहा था। ये राजेंद्र ने मीना रिपोर्ट में ये झूठ क्यों लिखवाया कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी? इसका मोटिव क्या हो सकता है? ये डॉक्टर शुक्ला ने मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि उसके साथ एनल सेक्स, बड़ा अननेचुरल सेक्स हो रहा था, जिसे वो बेचारी झेल भी रही थी। लेकिन उसकी मौत से ठीक पहले उसके साथ रेप हुआ था, और शायद इसी वजह से उसने सुसाइड किया है। सर, पर मेरे ये समझ में नहीं आया कि पद्मा का मर्डर क्यों हुआ। कोर्ट के हिसाब से पद्मा का तो रेप भी नहीं हुआ।
फिर कौन और क्यों पद्मा को मारेगा, और मारा इस तरह कि सबको ये लगे कि पद्मा ने सुसाइड किया। शायद इसका रीजन कुछ और हो। शायद उसे पता हो कि मीना के साथ रेप किसने किया है और इसीलिए उसे मार दिया गया। और ये तो क्लियर है कि वो रेप राधेश्याम ने तो नहीं किया है, क्योंकि रेप के झूठे इल्जाम और बेइज्जती की वजह से उसने सुसाइड किया। सर अगर ऐसा है तो उसके जिसने भी मीना का रेप किया उसने पद्मा को इतने दिन बाद क्यों मारा? नहीं था कि अगर पद्मा ने पुलिस को बता दिया वो जेल जाएगा। शर्मा, तुम शायद भूल रहे हो कि मीना की मौत के तुरंत बाद पद्मा अपने असली बाप कैलाश के साथ दूसरे शहर चली गई थी। तभी उस रेपिस्ट को लगा वो सेफ है, लेकिन जब वो वापस आई 2 तारीख को, उसके बाद अगले ही दिन 3 तारीख को उसका मर्डर हो गया। इसका मतलब ये है कि कल्प्रिट यही कोई लोकल है, सोना का। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप तो करंट से भी तेज चल रहे हो। आप जानते क्या हो मेरे गांव के बारे में? कितना जानते हो जब आपने ये अंदाजा लगा लिया कि कल्प्रिट कोई लोकल ही होगा? राजेंद्र जी, मुझे आपके गांव के बारे में नहीं, अपने क्राइम और कल्प्रिट के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। वो डॉक्टर शुक्ला, तब रिपोर्ट में ये झूठ लिखा था कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, उसने कन्फेस कर लिया है। और वो आपका लोकल पीआई राठी, उसका इस केस में कितना इन्वॉल्वमेंट है वो भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। तो अब आप ये बताइए कि आप किसको और क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा है इंस्पेक्टर साहब कि मैं किसी को बचाने की कोशिश ना कर रहा, बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूं कि इस इलाके में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसे रोका कैसे जाए, उस पर काबू कैसे पाया जाए, ताकि माहौल जो है वो बिगड़ने ना पाए। हेलो, इधर आ। कौन है ये? मेरा बेटा से विक्रांत। करता क्या? ऐश करता हूँ। तो दिक्कत है? नहीं, ऐश अगर इलीगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। जब दिक्कत होगी तब देखी जाएगी। चलो जा। ऐश। शर्मा, ये मीना और पद्मा, इन दोनों की डिटेल्स निकालो, और साथ में इस विक्रांत की भी। मुझे जानना है ये कौन सी और कैसी ऐश करता है। सर, मैंने पद्मा के दोस्तों से, टीचर्स से और उसके मोहल्ले वालों से पता किया। पद्मा ऐसी लड़की नहीं थी, वो काफ़ी बहादुर लड़की थी सर। मुझे नहीं लगता वो सुसाइड करेगी। सर, मीना के पड़ोस में एक दिमागी तौर पे कमजोर लड़का रहता है, उमेश। लोगों ने कहा कि वो मीना को छेड़ा करता था और 1-2 बार उसे खींच के घर भी ले गया है। उमेश, ये वही लड़का है ना जो पद्मा के मर्डर से ठीक पहले पद्मा के घर में घुसा था और पद्मा पर अटैक किया था? जी सर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली। पार्षद राजेंद्र का ड्राइवर सुनील, राधेश्याम और मीना के बाप गजेंद्र का काफी अच्छा दोस्त। ढूंढो इस सुनील को, और उससे पहले इस उमेश से मिलके आते हैं। साहब, बालक बुद्धि है मेरा उमेश। हाँ, 1-2 बार जरूर खींच लाया था यो मीना को खेलने खातिर। मैंने मार भी लियो, पीट भी लिया, डांट भी लिया। अब बुद्धि हो तो समझ आवे ना इसे बात। इसे समझ में नहीं आता तो तुझे तो समझ में आता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं इसके बहाने तूने उसका फायदा उठाया हो? ये यहाँ उसे खींच लाया, तूने इसे यहाँ बांध दिया और बाद में मीना के साथ। जिसकी चाहो कसम खाने को तैयार हूँ साहब। मरा मुँह देखो अपनी औलाद का। आप समझ नहीं सकते साहब, अपनी औलाद को ढोरों की तरह जंजीर तक बांधने में कितना जी पे जोर पड़े। ये 1-2 बार जरूर उसे ले आया था यहाँ से, पर मैं घर में ना था उस वक्त। आप चाहो तो मोहल्ले वालों से पूछ लो। सर, पूरा घर चेक किया, कुछ नहीं है। भूख और गरीबी के अलावा क्या मिलेगा साहब यहाँ से? मैं और मेरा छोरा दोनों बेकसूर हैं, निर्दोष हैं। जब तक असली अपराधी नहीं मिल जाता, हमारी नज़र में कोई निर्दोष नहीं है। आई बात समझ में? सर, मीना और पद्मा दोनों की केस फाइल्स और एविडेंसेस को मैं चेक कर रहा था, तब पद्मा की केस फाइल में ये मिला है। जब पद्मा को फैन से नीचे उतारा जा रहा था, उसके हाथ में ये बाल के टुकड़े फंसे हुए मिले थे। पुलिस स्टेशन है, तबेला है। इस एविडेंस को फॉरेंसिक के लिए क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? सर, वो शायद राठी सर भूल गए होंगे। भूल गए होंगे या जानबूझकर उन्होंने भेजा? क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने इस केस में जानबूझकर नहीं की हैं। शर्मा, इसे लो, इसे प्रायोरिटी बेसिस पे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और सारे सस्पेक्ट से मैच कराओ। सर जी, वो मदन भी हो सकता है। मदन? ये मदन कौन है? सर, लोकल गुंडा है, आवारागर्दी करता रहता है और कई बार तो स्कूल से आते हुए मीना को छेड़ता रहता था। मदन के बारे में जब इतना सब कुछ पता था
तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया तुम लोगों ने? सर मुझे भी अभी 3-4 दिन पहले ही पता चला है। दरअसल मेरी छोटी बहन है ना, वो मीना के साथ ही पढ़ती थी, उसी ने मुझे बताया। सर वैसे भी मैं क्या कर सकता था, जब राठी सर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो। मतलब? सर पद्मा ने राठी सर को बताया था कि मदन मीना को छेड़ता रहता है, और स्कूल से आते वक्त रास्ते में जो झाड़ी पड़ती है ना, वहाँ से गुजरते वक्त मीना बहुत डरती थी, और कई बार सर पद्मा ने मीना को उस झाड़ी से रोते हुए निकलते देखा था सर। तुम लोग जाओ उस एरिया को चेक करो और वहाँ का डम डाटा निकलवाओ। सारे सस्पेक्ट से मैच करके देखो किसी की लोकेशन मैच होती है क्या। पद्मा तो बालक थी, मुझे तो मीना पसंद थी साहब जी, पर वो मैंने घास ही नहीं डालती थी। पद्मा की नहीं, मीना की बात कर रहे हैं हम। स्कूल आते जाते छेड़ता था ना तू उसे, और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म भी करता था। पद्मा ने वो करते हुए तुझे देख लिया तो पद्मा को मार डाला तूने? ना साहब जी, मीना का मैंने सिर्फ 1-2 बार हाथ ही पकड़ा होगा, और मैंने पद्मा को नहीं मारा साहब जी। किसी को नहीं मारा तूने? ये पद्मा के मर्डर के टाइम पे तेरे फोन की लोकेशन पद्मा के घर के पास में थी, समझा? अब बता। साहब जी मैं मानता हूँ कि मैं उस दिन उस एरिया में था, पर साहब जी मैंने किसी को नहीं मारा। साहब जी मैं तो वापस चोरी करने गया था, इससे पहले 1-2 बार चोरी भी करी है मैंने। वो क्या है कि वहाँ पर जो माँ बाप है वो मजदूरी करने चले जाते हैं, बच्चे स्कूल, तो मैंने जो भी दिखता है मैं उठा लेता हूँ, उससे मेरा खर्चा पानी चल जाता था। खर्चा पानी तो जरा बताता हूँ साहब जी, सच बोल रहा हूँ साहब जी। हाँ बता। साहब जी मैं उस दिन नहीं गया था पद्मा के घर, क्योंकि मैंने देख लिया था कि आशा उमेश को मारने के लिए झाड़ू लेके पीछे पड़ी थी, और पद्मा घर के अंदर ही थी। ऐसे में चोरी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। शर्मा, पद्मा के हाथ में जो बाल मिले उसका डीएनए इसके डीएनए से मैच कराओ जरा। सर जिस दिन मीना ने सुसाइड किया कि मोबाइल की लोकेशन पूरे आधे घंटे के लिए मीना के घर के आसपास की है, ठीक उसी वक्त जब पद्मा मार्केट गई थी सब्जी लाने। तो ये विक्रांत इसी को ऐश बता रहा था, और उसका बाप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये झूठ लिखवाकर कि मीना सेक्सुअली एक्टिव थी, अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। सर विक्रांत का ड्राइवर सुनील रंका अपने मामा के घर पे छुप कर बैठा था। जैसे पुलिस टीम पहुंची भागने की कोशिश कर रहा था, पर हमारी टीम ने दबोच लिया उसे। सर पहले इस ड्राइवर को तोड़ते हैं, फिर इसके मालिक को। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, कुछ नहीं किया साहब जी। मैं चुप के को नहीं बैठा था, मामा की तबीयत खराब थी तो मिलने गया था। अच्छा मामा के यहाँ गया था? शर्मा इसकी तुड़ाई करो। नहीं तेरे मामा को देखने आना पड़ेगा ना तुझे, एहसान भी उतर जाएगा। बता रहे हो। शुरू से बोल एक बात। एक बात बता रहे हो साहब जी। अब हम गजेंद्र के घर दारू पीने जाया करे थे, मीना जज की थी, मैंने नजर ना हटती थी साहब जी उस पे थे। आप एक दिन हम दारू पीने लाग रहे थे, उधर जाओगे तो कुतुआ काटेगा। मैंने देखी कि मीना नहाने जा रही है, तो मैं बहाना बांध के वहां से निकल गया और चुपके से मीना की नहाते हुए की वीडियो बना ली। दोस्त की छोरी थी साहब जी, कर तो कुछ सके ना थे, तो वीडियो देख के मन बनाया करता था। एक दिन जब वीडियो देख रहा था तो विक्रांत ने आके वीडियो देखते हुए मैंने पकड़ लिया, और उसने भी वो वीडियो देख ली। अरे कौन है भाई ये? साहब जी मैं तो वीडियो देख के ही खुश था, पर विक्रांत को तो मीना को देख के बुरी तरह माँ चुकी थी। बड़े बाप की औलाद साहब, सुनने को तैयार को नहीं। नजर रखनी शुरू कर दी उसके घर पे। ये तो पता ही था साहब की स्कूल से लौटने के बाद में दोनों छोरी घर में अकेली हो गई। फिर उस दिन हमने देखा साहब जी पद्मा थैला लेके बाहर जा रही थी, तो हमें मौका मिल गया और हम घुस गए घर पे। कौन हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे अंकल, प्लीज। मीना का नेकेड वीडियो देख के हमारा माथा घूम गया। मैंने वो कुछ भी करके चाहिए थी, कुछ भी से तेरा मतलब है तो कुछ भी करेगा और तेरा बाप तुझे बचा लेगा? हाँ, अरे मारे खातिर ही तुम्हारे बापू ने राठी से बोल के 2 आदमी अरेस्ट करवाए थे मीना के रेप केस में। इसने भी तो पैसे लिए थे, तभी तो अंडरग्राउंड हुआ था ये।
वो तो आप आ गए सर जी, तो भसड़ मच गई, वरना तो सब नॉर्मल ही था, ठीक ही चल रहा था। अच्छा, और तुझे अब तो समझ में आ गया ना कि तेरा बाप भी अब तुझे नहीं बचा सकता। और सुन, मीना का रेप करने से पहले तूने उसके साथ कई बार अप्राकृतिक संबंध बनाए थे, हैं? बोल। क्या बोल रहे हो सर जी? प्योर मर्द आदमी हूँ, सब गंदे शौक में ना रखता। हाँ, उस दिन पहली बार और आखिरी बार मैंने मीना के साथ सेक्स किया था, वो भी तबीयत से, नॉर्मल तरीके से, कॉन्डम लगा के। यकीन ना हो रहा? खुद देख लो, किसी ने तो रिकॉर्ड किया था। एसआईटी ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली थी। मीना का बलात्कार करने वाले विक्रांत पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था। राजन पांडे और अजीत राठी को केस को कवर अप करने, सुनील रंका भी मीना के अश्लील वीडियो बनाने के लिए और क्राइम में मदद करने के लिए अरेस्ट हुआ। अजीत राठी पर इंक्वायरी बिठाई गई है और कई क्राइम्स को एसआईटी के सामने ला दिया था। एसआईटी को अब यह पता करना था कि रेप से पहले मीना को कौन सेक्सुअली अब्यूज करता था, किसने किया था और क्यों। जिस समय पद्मा का मर्डर हुआ, ये सुनील अपने मामा के यहाँ गया हुआ था दूसरे गांव में, और ये विक्रांत ये दिल्ली गया हुआ था, ये भी कंफर्म हो चुका है। और ये आशा और ये दीपक ये दोनों तो पुलिस स्टेशन में ही थे, और ये उमेश ये अपने घर पे चेन से बंधा हुआ था, और ये गजेंद्र ये कंस्ट्रक्शन साइट पर था। तो पद्मा को मार कौन सकता है? सर, हो सकता है इनमें से किसी ने किया हो या करवाया हो जानबूझकर, और फिर अपनी लोकेशन चेंज कर दी। वैसे भी आजकल लोगों को पता ही है, पुलिस सबसे पहले चेक करती है तो सिर्फ लोकेशन ही चेक करती है। सर, ठीक है सर, पद्मा के हाथ में मिले बाल का डीएनए गजेंद्र, आशा, सुनील, विक्रांत या मदन इनमें से किसी के भी डीएनए के साथ मैच नहीं करता, लेकिन इतना कंफर्म हुआ है कि ये बाल किसी आदमी का है। लेकिन ये आदमी है कौन? सर, मैंने डम डेटा चेक किया। पद्मा की मौत के वक्त मदन के अलावा वहां पर एक और आदमी मौजूद था। कौन है वो? तेरे मोबाइल का इंटरनेट यूजेज चेक किया हमने, बहुत चाइल्ड पॉर्न देखता है तू, बच्चों के गंदे वीडियो। हाँ साहब, मोबाइल में फ्री में मिलता है तो हम ही थोड़े देखते हैं, सभी लोग देखता है। लेकिन पद्मा की डेड बॉडी के हाथ में जो बाल मिले हैं वो सभी के नहीं, वो तेरे हैं। और पद्मा के मर्डर के टाइम पे तेरी मोबाइल लोकेशन पद्मा के घर पे ही है। और तो और वो मीना स्कूल के रास्ते में जिस झाड़ी को पार करते हुए डरती थी, वहां भी तेरी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई है। तू ही था जो उसके साथ उन झाड़ियों में कुकर्म करता था। वो मदन से नहीं, तुझसे डरती थी, अपने सगे बाप से। साहब बोल। साहब, हमारी मत बताते हैं। दरअसल साहब, वो बच्चा वाला सब पोरन वीडियो देख देख के ना दिमाग खराब हो गया था साहब। क्या करते, कोई तो चाहिए था ना हमको, तो हमको मीना का याद आया। वैसे भी वो हमारी बेटी थी नहीं साहब, मीना और पद्मा वो असवा का कोनो चक्कर था, उससे पैदा हुई थी। यही सोच के हम उसको रास्ते में रोकना शुरू किया साहब, और पहली बार उसको झाड़ी में लेके गए। मीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए ही आए हैं। तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आए थे, वही देना था। आओ ना, आओ देखो तोहफा। हाँ, आओ ना, दिखाते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तोहफा। अरे कहे नहीं चाहिए तुम तोहफा? तुझे तोहफा देने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर तो ऐसे समझ लीजिए साहब कि हमको एक तरह से उसका लत लग गया था, उसके बिना मन ही नहीं लगता था। तो फिर हमारा ध्यान वो पद्मा पर गया। हमने वो राठी साहब को बोल के आशा पर दबाव बनवाया और जबरदस्ती पद्मा को अपने घर लेके गए। और फिर चुप चुप चुप, सभी आवाज निकाली ना तो तुमको चांद से मार देंगे हम। जितना बोल रहे हैं उतना करो। इंसान नहीं है तू, जानवर है जानवर। बल्कि जानवर भी नहीं है, वो भी अपने बच्चों पे तरस खाते हैं, लेकिन तू आगे बोल। क्या बोले साहब, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी ना, तो क्या करते उसके साथ। 12 साल का बच्ची थी, कुछ समझती ही नहीं थी, तो उसके साथ हमने खाली मौखिक संभोग किया।
वही करवाते थे उससे। तो एक दिन हमको बिना बताए वो घर से भाग गई, तो हम डर गए साहब कि अगर वो जाके अशवा को बता देगी तो उसका पति तो हमको जान से मार देता था। यही पता करने के लिए हम आशा के घर गए और देखे कि वो बावला उमेश का रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी आशा। तो हम घर में घुस गए और फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा क्या भरोसा, अगर बता दिया तुमने तब? नहीं, अगर बता दी तूने। शर्मा, मीना के रेप और पद्मा को मोलेस्ट करके उसका मर्डर करने के जुर्म में इसकी चार्जशीट तैयार करो। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, डीएनए टेस्ट से यह कंफर्म हुआ है कि पद्मा और मीना तेरी ही बेटियां थी। लेकिन मीना का हौसला तो अपने पिता कैलाश के हाथों ही टूटना शुरू हो गया था। रेप तो मीना की गरिमा और उसके मासूम जिस्म पर आखिरी वार था और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन मीना की मौत से कैलाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे 2 दिन नहीं लगे पद्मा को अपना शिकार बनाते। मीना और पद्मा की कहानी जानने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि कई बार आप अपने अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में कभी कभी लगता है कि आखिर क्या गलत किया इन मासूमों ने। जान देना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन समाधान ढूंढना बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.